आखिरकार ये झूठे बलात्कार का केस क्या होता है और इसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। अगर किसी पर इस तरह का कोई झूठा केस हो जाता है तो उस दौरान उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि हमें शादी का झांसा देकर हमारे साथ रेप किया गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं कॉलिन पीटर आपका स्वागत करती हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है कानूनी नुक्ते। आज के एपिसोड में हमारा टॉपिक है झूठे बलात्कार के केसेस। जी हाँ, झूठे बलात्कार के केसेस जिनके बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट गौरव अरोड़ा जी। तो सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो में और आपसे मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि आखिरकार ये झूठे बलात्कार का केस क्या होता है और इसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि बलात्कार है क्या कानून के मुताबिक। अगर मैं बलात्कार की बात करूं तो सेक्शन 375 इसकी डेफिनेशन जो है, रेप की डेफिनेशन, वो 375 के अंदर दी गई है, जिसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति, मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ, हालांकि इसमें एक एक लाइन करके अलग अलग चीजों में डेफिनेशन को एलैबोरेट तरीके से बताया गया, लेकिन आम लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी की मर्जी के बगैर उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ कोई रिलेशन उसका बनता है जो सेक्सुअल रिलेशन है, तो उसको हम बलात्कार की श्रेणी में रखते हैं। और इसकी जो पनिशमेंट है वो 376 में दी गई, यानी कि 375 के अंदर इसमें डेफिनेशन बताई गई है और 376 के अंदर इसकी जो है सजा है, कितनी सजा हो सकती है उसके लिए बताया गया है। एंड आपने बात करी झूठे बलात्कार के मुकदमे, तो डेफिनेटली झूठे बलात्कार के मतलब तो यही होगा कि अगर किसी के ऊपर झूठा मुकदमा किसी ने डाल दिया है, मीन्स वो बलात्कार बनता नहीं है, लेकिन उसको बलात्कार का पर्चा बना के उसको पीड़ित किया, उसको प्रताड़ित किया जाना, जो उसको परेशान किया जाना अल्टीमेटली। तो सर, मेरा एक और सवाल है आपसे। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जैसे दो लोग हैं, अगर वो लिव इन में रह रहे हैं या अगर वो इकट्ठे रह रहे हैं, तो कुछ दिक्कतों की वजह से अगर उनकी शादी नहीं हो पाती है तो हमें देखने को मिलता है कि मोस्टली जो लेडीज या लड़कियां हैं वो फिर कहती हैं कि हमारे साथ रेप हुआ है और उस दौरान वो फिर केस दर्ज करवाती हैं कि हमें शादी का झांसा देकर हमारे साथ रेप किया गया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल सही पूछा है, बिकॉज ये मैक्सिमम ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा जाता है और केसेस भी इसके मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जो दो एडल्ट्स होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, अगर वो लिव इन में रह रहे हैं या फिर उनकी आपस में शादी के लिए सहमति हुई है और बाद में शादी में किसी चीज में शादी वो नहीं करवा पाए, या लिव इन में बाद में वो एक दूसरे के साथ सेपरेट हो गए, तो उसको FIR जो उसकी की जाती है वो 376 के अंदर कर दी जाती है। ये लड़की कहती है कि इसने मेरे को झांसा देकर मेरे को बलात्कार किया। तो देखिए, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं। नॉट ओनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं जो इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि अगर पहले जो शादी थी, मतलब पहले जो रिलेशन बना था वो इसलिए बना था कि दोनों शादी करेंगे, लेकिन बाद में किसी कारण वजह से वो दोनों शादी नहीं कर पाए, तो ये एक रेप नहीं है, क्योंकि उनके बीच में कंसेंट थी। हालांकि इसमें भी एक पॉइंट आता है कि अगर आपकी उसकी आप जो सहमति है उसको धोखे से ले रहे हो, लेकिन धोखे की एक पूरी डेफिनेशन का ही मतलब ही बदल जाता है। शादी, सिंपल शादी की बात बोल दी कि हाँ हमारी शादी होगी, और कोई ऐसा उनके पास में आ गया, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसा हो गया कि वो शादी नहीं कर सके, तो जो उनका रिलेशन था वो तो कंसेंट के साथ था। तो एक चीज जो कंसेंट के साथ बनी है उसको रेप बनाया, उसको रेप गिना नहीं जा सकता। और इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं जिस पर ये बोला गया है कि ये रेप की श्रेणी में नहीं आता। अगर किसी के ऊपर ये FIR हुई है तो ये जजमेंट्स का सहारा लेकर वो अपने ऊपर हुई FIR को कैंसिल करवा सकते हैं। तो सर, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी पर इस तरह का कोई झूठा केस हो जाता है तो उस दौरान उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखिए, अगर किसी के ऊपर ऐसी झूठी FIR होती है तो सबसे पहले तो वो उस FIR के लिए या तो
जो आपके नज़दीकी कोई जो उनके एसएसपी हैं या पुलिस कमिश्नर हैं, उनके पास एक एप्लीकेशन ला के उसकी इंक्वायरी लगवा ले। अगर इंक्वायरी में लगता है कि नहीं जी बायस्ड है, अभी भी इंक्वायरी में हमारा नाम नहीं निकल रहा, तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर 482 सीआरपीसी की एक पिटीशन लगा सकते हैं। इसमें ऑनरेबल कोर्ट देखेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कि हाँ जी ये लिव इन में रह रहे थे या शादी की वजह से ये हुआ है, तो एफआईआर ही कैंसिल कर दी जाएगी उसकी। और किसी वजह से अगर एफआईआर कैंसिल नहीं होती तो इस बेस के ऊपर उनकी बेल तो इजीली बनती ही है। धन्यवाद सर, आज आपने हमें मौका दिया और आपने हमें बहुत सारे हमारे मुद्दे थे जिनको आपने क्लियर किया, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स थे जिनके ये बहुत सारे सवाल थे। तो मैं एक बार फिर से अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आपकी कोई भी परेशानी है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमें सब्सक्राइब जरूर करें।